हाय दोस्तों, नमस्कार। हम के सिंह बघेल अपने यूट्यूब चैनल के देसी किसान में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने 25 करोड़ का पैकेज लेके हाजिर हुए हैं। आपको हंसी आ रही होगी, पर आप हमारा वीडियो पूरा देखिए। 10 मिनट का टाइम आप निकालिए और हमारा वीडियो पूरा देखिए। फिर इसके बाद आप निर्णय लीजिए कि हम बकवास कर रहे हैं कि हकीकत है। आज हम आपको बताएंगे चंदन की खेती के बारे में। हमारे एक वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब पे, तो कई लोगों का कमेंट आया है कि हमने हेक्टेयर का हिसाब से बताया था, तो आज हम आपको एकड़ के हिसाब से बताएंगे। हमको बोला गया, हमसे पूछा गया है कि आप एक एकड़ का बजट बताइए, एक एकड़ में कितना खर्चा आएगा, कितनी कमाई होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको हम आज पूरी जानकारी देंगे कि चंदन का पौधा कैसे लगाया जाता है, कहाँ से आप खरीद सकते हैं, कितने का पौधा मिलता है, कितने का बिकता है। आपको ये जान लीजिए कि पौधा लगाने के लिए किसी लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने ज़मीन पे आप स्वयं मालिक हैं, आप उस पर लगा सकते हैं। हाँ, बेचने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो आप जब अपने ज़मीन पे लगाएंगे तो उसके मालिक आप होंगे, तो आपको परमिशन बड़े आराम से मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आप आराम से चंदन की खेती करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको एक एकड़ का बजट बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए एक एकड़ बराबर होता है 4000 वर्ग मीटर। 4000 वर्ग मीटर, तो 4000 वर्ग मीटर में आप 10 का भाग दीजिए तो आएगा 400। यानी आप 10 मीटर पे, यानी 10 मीटर 35 फीट पे आप अगर पौधा लगाते हैं, पौधे से पौधे की दूरी 35 फीट का रखते हैं, तो आपके उस पर 400 पौधे आएंगे। चंदन के आप 400 पौधे लगा सकते हैं। और साथ में आप, क्योंकि ये 15 वर्ष तक के लिए आपके बजट लास्ट में बनेगा, 15 वर्ष बाद ही आपको 25 करोड़ मिलेगा, तो उसके पहले भी कुछ आपने को खर्च चाहिए कि जिससे अपना गुजारा चल सके। उसके लिए आपके पास एक बेटर तरीका है, आप उस पर पपीते की खेती कर सकते हैं। क्योंकि चंदन से चंदन के पौधे की दूरी 35 फीट की रहती है, तो 35 फीट के गैप में आप 2 पौधे पपीते के लगा सकते हैं। तो आपके पपीते के 800 पौधे लग जाएंगे। चलिए अब इसके बारे में, खर्च के बारे में बताते हैं कि कितना खर्च आएगा। तो आपके चंदन के पौधे 2 फीट के पौधे, 2 फीट के पौधे आपके 60 रुपए के मिलेंगे। और 3 फुट के पौधे लेंगे तो 150 रुपए के लेंगे। 1 फुट का पौधा लेंगे तो आपको मिलेगा 36 रुपए का। पर हमारी सलाह है कि आप 2 फुट का पौधा लगाइए, तो 2 फुट के पौधे आपके 60 रुपए के हिसाब से मिलेंगे। तो आप 60 गुणे 400 करिए तो बराबर आपका हो जाता है 24,000 रुपया। तो आपके चंदन के पौधे 24,000 रुपये के चंदन के पौधे आएंगे। अब बात करते हैं पपीता की। पपीता का, देसी पपीता का बीज आपको मिल जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। अगर देसी पपीता का आपके पास उपलब्धता नहीं हो पा रही है तो आप, एक ताइवान कंपनी है रेड लेडी 786, उसकी भी बहुत अच्छी उपज है, पैदावार है। उस पर नर पौधे आपके नहीं निकलते, टोटल मादा पौधे होते हैं। तो आप 800 पौधे लगा सकते हैं। तो उसका बीज आता है आपका 32 रुपये का 10 ग्राम, यानी एक बीज आपका 5 से 6 रुपये का पड़ता है। तो आप 6 रुपये का पकड़ के चलिए, तो आप समझ लीजिए कि आपका 6 गुणे 800, तो आपका हो जाएगा 4800 रुपये। 4800 रुपये के आपके पपीता के बीज आएंगे। फिर उसके बाद आपको लगेगी गोबर खाद, क्योंकि गोबर खाद में ऐसे तत्व होते हैं, उसमें आपको फास्फोरस मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा, पोटास मिल जाएगा। यानी पौधों की जो ज़रूरत होती है, गोबर की खाद से सारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो आपका उस पर लग जाएगा एक एकड़ में 15,000 रुपये का आपके गोबर की खाद लग जाएगी। और आप उसको, उसमें डीएपी, आपको डीएपी डालना पड़ेगा, क्योंकि डीएपी में भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है। तो एक पौधे में आपको 500 ग्राम, चंदन के पौधे में
500 ग्राम आपकी डीएपी लगेगी, तो आपके 400 पौधे में 2 कुंटल डीएपी लग जाएगी, लगभग 6,000 रुपये की। फिर इसके बाद लेबर खर्च, भाई पौधा लगाने के लिए, गड्ढा बनाने के लिए, आपको आगे हम बताएंगे कि भाई पौधा कैसे लगाया जाता है। आप हमारा वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, तभी बात पूरी आपको समझ में आएगी। तो लेबर खर्च लग जाएगा आपका 50,000 रुपया। फिर इसके बाद सब कुछ करने के बाद अपने को प्लांटेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना पैसा लगा रहे हैं, इतनी महंगी खेती कर रहे हैं, तो आप का फाउंडेशन का खर्चा आएगा प्लांटेशन का। आप टाटा ब्रांड अगर यूज करते हैं तो टाटा की जाली प्लस एंगल लेबर खर्च 1 एकड़ में 80,000 रुपये का खर्चा आता है। टाटा ब्रांड आपका 15 साल तक कुछ नहीं होगा। बाकी ब्रांड आप लोकल लेंगे तो उस पर जंग लगेगा, आपका फाउंडेशन ख़राब हो जाएगा, आपका प्लांटेशन जो है ख़राब हो जाएगा। तो आप टाटा का ब्रांड यूज करिए, भले 80,000 की जगह 1,00,000 लग जाए, मान लीजिए कहीं ज़्यादा सस्ता महंगा हो सकता है, तो आप यूज करिए टाटा का। तो आपका टोटल खर्च हो जाएगा 1,79,800 रुपया। फिर इसमें आपका 90,000 रुपया और खर्चा आएगा, फिर बाद में आपको हम बताते हैं। तो ये हो गया। अब आप बात करते हैं चलिए इनकम की, कि आपको 25 करोड़ का जो हमने झुनझुना पकड़ाया है वो कितना सत्य है, कितना गलत है। तो आप अपने दिमाग पे जोर डाल के सोचिए कि हम जो आपको बता रहे हैं तो सच है कि गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज चंदन की मार्केट प्राइस 6,000 से 8,000 रुपये केजी है अपने इंडिया की। विदेश की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विदेश में आप नहीं बेच सकते, सरकार ही बेचेगी। किसान को विदेश में बेचने का परमिशन अभी अपने इंडिया में नहीं है। तो आप आज कीमत है 6 से 8,000। तो अपने को फसल कब बेचनी है? आज से 15 वर्ष बाद। आज की प्राइस नहीं बात कर रहे हैं हम, 15 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो आज अगर 8,000 रुपये पर केजी है तो आगे चल के ये 15,000 पर केजी बिकेगा, क्योंकि चंदन की इतनी ज़्यादा डिमांड है। पूरे वर्ल्ड लेवल में 7,000 से 10,000 टन चंदन के पौधे की डिमांड है, चंदन की लकड़ी की डिमांड, क्योंकि इससे कई प्रकार की औषधि गुण होते हैं। इसमें दवा भी बनती है, आपका सौंदर्य प्रसाधन के सामान बनते हैं, तेल निकाला जाता है, इत्र बनते हैं। यानी चंदन के सारे कार्य हैं, उसके बिना पूरी दुनिया अधूरी है। क्योंकि आज फैशन का ज़माना है, सबको चाहिए, तो किसान भी अपना खेती। तो आप चलिए हाँ बात कर रहे थे केजी के। तो 15,000 केजी की रेट से आप पकड़ते हैं तो एक पौधे में हम तो 50 से 60 केजी समझते हैं, पर कुछ लोगों की डिमांड बोलते हैं कि नहीं भाई 40 केजी से ज़्यादा नहीं निकलता। तो चलिए 40 केजी का आप हिसाब लगाते हैं तो 15,000 गुणे 40 आप कर लीजिए। तो एक पौधे से आपको 6 लाख रुपया प्राप्त होता है। तो आप 6 लाख गुणे 400 करिए, 6 लाख गुणे 400, तो आपके हो जाते हैं 24 करोड़ रुपया। सुनने में बहुत अटपटा लग रहा होगा, पर आप हिसाब जोड़िए। एक पौधा आपका अगर बिका 6 लाख का, तो आपके 400 पौधे की कीमत हुई 24 करोड़ रुपया। आप हिसाब जोड़ लीजिए। मान लीजिए हो सकता हमसे गुणा भाग करने में गलती हुई हो, फिर भी आप गुणा भाग कर सकते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं, आपका 24 करोड़ आप प्राप्त कर लिए किससे? चंदन से। अब बात आती है पपीते की। आपका एक पपीता में कम से कम 1 कुंटल, एक सीजन में 1 कुंटल माल तो निकलना ही निकलना है, क्योंकि 60 से 70 फल लग जाते हैं। और रेड लेडी या कि देसी पपीते का वजन 1.5 से 2 किलो 2.5 किलो तक होता है। तो आप 2 किलो के यानी 1 कुंटल का पकड़ के चलिए, तो 1 कुंटल आपका हुआ कितने का? 2,000 रुपये का। एक पौधे से आपने 2,000 रुपया प्राप्त किया, 2,000 रुपया। तो आप जोड़िए हिसाब, 800, यानी आपके कितने पौधे हैं? 800। तो आपका कितना हो गया? 800 गुणे 2,000, तो आपका ये हो गया 1,60,000 सालाना। तो 1,60,000 सालाना आपको
पपीते से मिल जाएगा, क्योंकि आपकी ज़रूरत पूरी होती रहेगी। 15 साल तक आपका जो वेट कर रहे हैं उसके लिए आपको खर्च 14,000 रुपये के लगभग मंथली पड़ेगा। तो एक नॉर्मल आदमी 14,000 में गुजारा कर सकता है। किसान जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, चना की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, तो उस पर कितना होता है? कुल मिला के जितना आप खर्च लगा देते हैं उतना ही आपको प्रॉफिट मिलता है, न कि आप जहाँ के हैं वहीं पे हैं। तो किसान भी बिजनेस पर्पज पे खेती करे, क्योंकि वो भी करोड़पति बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आप स्वयं सोचिए, आप खाली समय में जब आपके पास समय हो तो हमारा वीडियो देखिए, गौर करिए हमारी बातों पे। तो बात हुई पपीते की, तो पपीता से आप 1,60,000 पा गए सालाना। तो आप कम से कम 12 वर्ष पाएंगे। पपीते से 12 वर्ष तक आप पा सकते हैं खेती उस पर, क्योंकि आपको 3 बार उस पर पपीते लगे। जो आपको हमने बताया 90,000 रुपया खर्चा और बताएंगे, तो वही 90,000 आपको एक बार पपीता लगाएंगे तो 3 वर्ष तक आप उसके फल ले सकते हैं। 3 वर्ष बाद फिर वो बाग को नष्ट करना पड़ेगा, फिर आपको नए पपीते लगाना पड़ेंगे। तो मान लीजिए 1 वर्ष लगाए तो 30,000 रुपया खर्चा आएगा पपीते के पौधे लगाने में, तो आपको 3 बार और पौधे लगाने पड़ेंगे, तो आपका 90,000 रुपया वहाँ पे खर्च होगा। तो ये हो गई कमाई। तो आपका टोटल हो जाता है 1,92,00,000 रुपये आप पपीते से पा जाएंगे। 1,92,00,000 रुपया। तो टोटल आपका हो रहा है 25,92,00,000 रुपया। 25,92,00,000 इतना आप कमा सकते हैं। आपका खर्च कितना हो रहा है? वैसे आपका पहले वर्ष खर्च आएगा 1,79,800, फिर आप 90,000 वो भी जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 2,69,800। हाँ, अब चलिए आपको बताते हैं कि पपीते की पौधा और चंदन का पौधा कैसे लगाया जाता है। तो चलिए, आप सबसे पहले मार्च माह में चंदन का पौधा लगाने के लिए 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, यानी 1 गुणे 1 मीटर का आप मार्च में गड्ढा खुदवा लीजिए। गड्ढे की आधी मिट्टी ऊपर की जो निकले उसको अलग रखिए और आधी मिट्टी नीचे की जो मिले अलग रखिए। तो आप गड्ढे बनवा लीजिए मार्च माह में। फिर गड्ढों को आप 2 महीने तक धूप में खुला छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि जो वहाँ के कीटाणु होंगे जमीन के, मिट्टी के, धूप लगेगी गर्मी में, सारे कीटाणु समाप्त हो जाएंगे। फिर आप जून बारिश के 10 दिन पहले, हर जगह अलग अलग समय में बारिश होती है। इंडिया में कहीं 15 जून से स्टार्ट हो जाती है, कहीं 20 जून से स्टार्ट होती है, कहीं 5 जून से स्टार्ट हो जाती है। तो आपका जहाँ पे खेती कर रहे हो, आप ये खेती पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं। उस मौसम के हिसाब से आप गड्ढों को आधी मिट्टी जो आप ऊपर की निकाले हैं और आधी मिट्टी जो नीचे की अलग अलग किए हैं, तो आप पहले ऊपर वाली मिट्टी में खाद मिलाइए। 15 से 20 केजी गोबर की खाद और आधा केजी DAP और 100 ग्राम BSC पाउडर, क्योंकि पाउडर डालना आवश्यक है। क्योंकि कीटाणु, आप जैसे पौधा लगा दिए तो कीटाणु न पैदा, गोबर की खाद में डालने से कीटाणु भी पैदा होते हैं, उस पर कई कीड़े अपने आप जन्म लेते हैं। तो BSC पाउडर डालना अनिवार्य है। तो आप 1 गड्ढे में 30 किलो गोबर की खाद और 500 ग्राम DAP, 100 ग्राम BSC पाउडर, तीनों चीज़ का मिक्सचर करके आप गड्ढा भर दीजिए। फिर उसको आप छोड़ दीजिए। आप वहाँ पे बीच में कोई लकड़ी लगा दीजिए, कुछ निशानी लगा दीजिए जहाँ पे आपका गड्ढा बना था, कि आपको याद रहे कि हमारा गड्ढा कहाँ पे था। तो आप भर दीजिए। फिर इसके बाद जैसे बारिश स्टार्ट हो तो 8 से 10 दिन, 15 दिन बारिश हो जाने दीजिए। आपकी जो मिट्टी है बराबर गड्ढे में पक जाए, यानी कि मिट्टी और गोबर की खाद, आपकी DAP, BSC पाउडर सब घुल के मिल के एक बराबर हो जाए। जब आपको मौका मिले, मिट्टी वहाँ की भुरभुरी हो जाए, टाइम ऐसा दीजिए जैसे बारिश जब ना हुई हो 2, 4 से 10 दिन, मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तो वहाँ पे आप चंदन के पौधे का रोपण करिए।
चंदन का पौधा तब वहाँ पे लगाइए। ये हो गई आपका चंदन के पौधे लगाने की विधि। अब बात करते हैं पपीते की। पपीते के लिए आपको फरवरी से मार्च का महीना सबसे बेटर माना जाता है। तो आप मार्च में पपीते के लिए 1 फुट लंबा और चौड़ा 1 फुट गहरा गड्ढा आप खोदिए। उस पर 5 से 6 किलो गोबर की खाद और मिट्टी मिला के गड्ढा भर दीजिए और फिर उस पर पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद 4 से 5 दिन बाद जब उसकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो उसी पे जो हमने बताया है पपीता का बीजा, वही 1 बीजा डाल दीजिए। अगर देसी पपीता आप लगा रहे हैं तो 2 बीजा डालिए, अगर रेड लेडी पपीता लगा रहे हैं तो 1 बीजा डालिए। और 10 से 12 दिन में आपके पौधे उग आएंगे और जैसे बारिश होते होते वो फल देना स्टार्ट कर लेंगे और नवंबर से दिसंबर में फल आपके पक्के तैयार हो जाएंगे बिक्री के लिए। तो यानी आपका 5 से 6 महीने में रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गई पपीते की बारे में होगा कि कैसे लगाया जाता है। और चंदन का हम बता दिए। अब इसकी केयर क्या करनी है। चंदन के पौधे आपको 200 सफ़ेद चंदन और 200 लाल चंदन लगाने हैं। उसके बाद अपने को 3 वर्ष तक वहाँ पे अरहर की खेती करनी है। तुअर आप समझते होंगे, अरहर वहाँ खेती, क्योंकि चंदन का पौधा परजीवी होता है। अपने से पहले वो भोजन प्राप्त नहीं कर पाता और दूसरों के पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करता है। तो अरहर की खेती सबसे बेटर मानी जाती है चंदन के लिए, क्योंकि चंदन का पौधा अरहर से मेल खाता है। चंदन का पौधा उसी के जड़ों से अपना भोजन प्राप्त करता है, स्वयं भोजन नहीं बना पाता। तो 3 वर्ष तक आप चंदन की खेती करिए। फिर उसके बाद आप मीठी नीम लगा सकते हैं और बबूल, बिना कांटे वाला जो बबूल आता है, सो बबूल, उसको लगाइए। चंदन के साथ में कोई ना कोई एक पौधा होना चाहिए, तभी उसकी अच्छी ग्रोथ होती है। और पपीता तो आपका है ही, पपीते के भी रूट बहुत दूर तक जाती हैं, तो चंदन का और पपीते का रूट एक दूसरे में मेल खा जाती हैं, तो उससे भी आपका चंदन पौधा भोजन प्राप्त कर लेगा। तो 15 साल में आपका पौधा बिल्कुल 50 से 60 केजी हमारे अनुमान से लकड़ी निकलेगी। अगर नहीं निकल रही तो आप 40 किलो पकड़ के चलिए, 30 किलो पकड़ के चलिए, 25 किलो पकड़ के चलिए। अगर जहाँ 25 करोड़ को आपको हम झुंझुना पकड़ा रहे हैं तो 25 नहीं तो आप 12 करोड़ तो आप कमा ही सकते हैं। तो ये हो गया। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप हमारा चैनल केके देसी किसान, आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम आपको जो बता रहे हैं तो अपना अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि हमने चंदन का पौधा लगाया है। 3 वर्ष बाद हमारे चंदन के पौधे की 14 से 15 फीट की ग्रोथ हो गई है और एक नॉर्मल आदमी के बाँह के बराबर उसकी मोटाई हो गई है। तो पहले हमने प्रैक्टिकल किया है, इसलिए आपको बात बता रहे हैं। हमारी बात आप हल्के में मत लीजिए, गौर करिए, सोचिए कि किसान करोड़पति बन सकते हैं। शेष आपके ऊपर निर्भर है, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। आपको हम अपनी राय दे रहे हैं, अपनी सलाह दे रहे हैं। आपको अगर अच्छी लगी हो हमारी जानकारी तो आप अपनाइए हमारा चैनल केके देसी किसान, आप उसको सब्सक्राइब करिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।